नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के नाम समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की 9वीं देवी हैं और उन्हें सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। उनका स्वरूप अंतर दिव्य, शांति और तेजस्वी है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे धनुष, शंख, गदा और चक्र धारण करती हैं। उनका वाहन शेर है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी पुराण में वर्णित है कि माँ सिद्धिदात्री ने संसार में बुराई और अधर्म का नाश कर धर्म और पुण्य की स्थापना की थी। उनके पूजन से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करके उनके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती हैं और उन्हें पूर्णता की ओर ले जाती हैं। इस दिन माता की पूजा करते समय भक्तों को सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भोग में फल, पुष्प और विशेष मिठाइयां अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद, साहस और सफलता का संचार होता है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री देवी को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री देवी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगी आपसे, माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा क्या है और इनकी सिद्धिदात्री बनने की कथा क्या है? इन्होंने सिद्धिदात्री का रूप किस अवस्था में धारण किया था? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विनी जी, कथाएं तो भगवती जगदम्बे की अनंत हैं। मैं माँ भगवती सिद्धिदात्री के लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवती जगदम्बा सबका कल्याण करे, सबके बालों की रक्षा करे, सभी परिवार अच्छे रहें हमारे भारतवर्ष के अंदर। और ये सिद्धिदात्री की जो पूजन है वो पौराणिक जो कथा है, वैसे तो जो माँ जो है हजारों हाथ वाली माता है, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि संपूर्ण भूमंडल, पूरे ब्रह्मांड का जिन्होंने संचार किया है और सभी की रचना की है। शेर पुत्री से लेकर के 9 रोज तक अलग अलग रूप में माँ अपने अपने रूप दिखाती हैं और भक्तों के कल्याण के लिए ही ये भगवती ने सब कुछ किया है, क्योंकि लिखा भी हुआ है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। कहते हैं कि संकल्प कभी खंडित नहीं होना चाहिए, अपना जो नियम बन जाए वो नियम कभी जो है बदलना नहीं चाहिए। लेकिन भक्त एक ऐसी चीज है जी कि वेद के अंदर लिखा है कि जहाँ भक्त मेरा पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कबहू न छोड़ूं साथ। कभी भी वो माँ अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती। जैसे जिधर जिधर बछड़ा जाता है उधर ही जो है गाय जाती। सही है या गलत है? जी। इसी प्रकार से ये माँ से ऐसे जन्म जन्म का रिश्ता है। हर व्यक्ति का भूमंडल पर, धरातल पर, 3 लोक के अंदर जो भी है, ये माँ का ही दिया हुआ प्रसाद है। 9 रोज तक की जो कथा है, अनंत अनंत माँ जगदम्बे की, माँ देवी पुराण के अंदर कथाएं दी हैं, जिनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अश्विनी जी, सुशील नामक वेद से जो था, मैं पूर्व के उसमें आपको बता चुका हूँ। जी। बहुत उन्होंने दरिद्रता को धारण कर लिया था। एक ब्राह्मण देवता के मिलने से उन्होंने उनको गुरु बनाया और उसके बाद उन्होंने एक मंत्र दिया कि गुरुदेव मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि इसका क्या कारण है कि जो मैं दरिद्री हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं निर्धन हो गया, क्या कारण है इसका? तो गुरुदेव ने ध्यान करके देखा और कहा कि सुशील, तुमने पूर्व जन्म में 9 दुर्गा का व्रत का संकल्प लेकर के खंडित कर दिया जी। इस कारण से तुम दरिद्री हुए। और दूसरी बार कई बार तुमने एकादशी का व्रत किया, व्रत को बीच में खंडित कर दिया जी। तो व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए कि गुरुदेव कोई इसका उपाय है जिससे कि जितने भी हमारे व्रत हैं जी, कई जन्म में कई व्रत खंडित होते हैं, इसी कारण से कई जन्म मनुष्य परेशान होता है। क्या उसका कोई उपाय हो तो आप बताइए। कि उसका उपाय ये है, एक तो ये उपाय है जो हमारे व्रत खंडित हो चुके हैं कई जन्म पहले जी, उनको अखंड बनाने के लिए एक द्वादशी का व्रत आता है। ये दीपावली के 15 रोज बाद जी, जो शुक्ल पक्ष
मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की द्वादशी पड़ती है। जी उस द्वादशी से व्रत व्यक्ति करे, 1 वर्ष तक जो व्रत करता है, जितने भी जन्म के उसके व्रत खंडित होंगे सभी जो है अखंड हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि एक काम करो सुशील, भगवती जगदम्बे के नवरात्रि के व्रत करो। जी तो उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया। 36 नवरात्रि उन्होंने की थी। जी 36 नवरात्रि के 9 वर्ष हो गए। 9 चौको 36, 1 वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। जी जी तो 36वीं नवरात्रि में भगवती जगदम्बा सप्तमी की रात्रि में प्रकट होती हैं और उनको वरदान देती हैं कि जो भी आज से ये पूजन करेगा जी निर्धन होगा, धनाढ्य हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त होगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, सर्वत्र जय सिद्ध हो, सभी प्रकार की कामना को सिद्धि को देने वाला होगा। अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 रोज का जो पूजन है जी जी बहुत महत्वपूर्ण है जो है अश्विनी जी। जी तो जो शुरू से लेकर के आज तक जो हम पूजन करते हैं, जी हर घर के अंदर, हर हृदय के अंदर माँ जगदम्बे विराजमान रहती हैं। जी वो श्रद्धा माता बहनें, कन्याएं, वो पुरुष लोग, सभी भक्त लोग, जी संत ब्राह्मण सभी जी माँ जगदम्बे से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। जी जी तो आज का दिन ऐसा है कि प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी उठ करके पंचगव्य से माँ भगवती का स्मरण करते करते जो है स्नान करना चाहिए। जी स्नान करने के बाद पूरे दिन जो है माँ जगदम्बे के उसमें लगाना चाहिए और अपने इष्ट का भी चिंतन करना चाहिए, जिसको हम मानते हैं उनकी भी हम माला करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है। और आज के दिन माँ का जो आज का दिन है वो 9 ही दिन में जो हमसे त्रुटि हुई है, जी कुछ गलतियां हुई है, कुछ भोग में कमी रह गई है, कुछ पूजन में कमी रह गई है, तो वो सभी पूजन सामग्री एक थाल में सजा करके और विधिवत तरीके से अच्छे से पूजन किया जाए। और दुर्गा सप्तशती में आखिरी में सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। जी सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का जाप और क्षमा प्रार्थना माँ के चरणों में व्यक्ति लगा देता है। तो और तरह तरह के व्यंजन इसमें बताए हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ, खीर, पुड़ी और उसमें सभी प्रकार के हलवे का भोग उसमें रख करके महाभोग जिसको हम कहते हैं उसको लगाता है व्यक्ति सश्रद्धा से। तो अवश्य माँ जगदम्बे उसके कार्य को सिद्ध कर देती हैं। और बड़े विधिवत तरीके से आज जिस मंत्र से हमने 9 दिन तक जाप करा है, जी जी उसी मंत्र के द्वारा आज हमको स्वयं को हवन करना चाहिए। ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण नहीं मिले, हमारे गुरुजी जैसे हमारे जो गुरु होते हैं, जी अगर वो वहाँ बैठे रहें, उनके दर्शन करने मात्र से ही कल्याण संभव है। तो जो है विधिवत तरीके से अगर हो जाता है तो जो है वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है और सदैव वो काम देगा वो मंत्र। और जी, अच्छे शुद्धि के साथ उन्होंने अच्छे से पूजन किया तो वाणी भी जो है इतनी पवित्र हो जाती है कि जो भी वो बोलेगा, जो वो सोचेगा, जी जगदम्बे जरूर उसको पूर्ण करेंगी। जी पंडित जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा था और उनके हाथों में कौन कौन से आयुध थे और उनका वाहन क्या दर्शाता था और इसका महत्व क्या है? अश्विनी जी, भगवती के हाथ तो 1000 हैं, अष्टभुजी भी है माँ, 10 भुजी भी है, लेकिन आज का जो रूप है चतुर्भुजी रूप उनका बतलाया है। जी जी चतुर्भुजी रूप में एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में शंख है, चक्र है, जो है इस प्रकार से उन्होंने धारण कर रखे हैं जी। और यही दर्शाता है कि सदैव कल्याण का भाव रखना चाहिए मनुष्य के प्रति, मनुष्य का, क्योंकि आपने कभी किसी जानवर से युद्ध करने में जो है उसके प्राणों का अंत करते हुए नहीं देखा होगा जी। आज का जो समय चल रहा है, ऐसा चल रहा है, जानवर से जानवर भयभीत नहीं होता है। आमने सामने बैठने में, मनुष्य के सामने मनुष्य बैठने में विचार करता है। इसका क्या कारण है? ये अपने आप के ऊपर ये चट्टान पटकना है, अपने हाथ से अपने ऊपर अपन पत्थर पटक रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ दुख पानी। सबके अंदर परमात्मा का अंश है, सबके लिए समान भाव से समझना चाहिए, किसी प्रकार का फेर फर्क नहीं करना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, सबसे नम्रता पूर्वक बात करना चाहिए, नम्र भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए। आप सोचो कि किसी का आनंदित करने के लिए हम पूजन पाठ करें तो ये अपने खुद का जीवन खराब करना है। कभी भी भगवान को, भगवती को, अपने पूजन पाठ को किसी के प्रति नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर इतना बड़ा भाग्यशाली नहीं है कि उसके लिए
प्रार्थना की जाए कि भगवान इसका ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। सदैव कल्याण का भाव रखना चाहिए। संसार में कोई भी हो, जो जैसा करता हो उसका फल देने वाला दूसरा है। एक राजा 24 घंटे दान करता था, लेकिन उसके नेत्र नीचे रहते थे। तो उसने कहा कि मैं इतना दान करता हूँ, इसके बाद भी जबकि दान से तो शुद्धमती हो जाती है जी, और जी। सत्संग से पवित्र हो जाता है, मैं सब करता हूँ, फिर भी मेरे जो है नैन जो है ये नेत्र नीचे क्यों हो जाते हैं? तो किसी ने आकाशवाणी होती और क्या बोलते हैं ऊपर से कि देनहार कोई और है, भेजते दिन रैन। देने वाला कोई और है जो रात और दिन भेज रहा है। देनहार कोई और है, भेजते हैं दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पे करें, इससे नीचे नैन। अपने आप पर जो भ्रम करता है कि ये मैं करता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, समझ लेना कि वो कुछ नहीं कर रहा है। वो देने के लिए परमात्मा, जैसे बारिश होती है, बारिश होती है तो बारिश ये नहीं देखती है कि ये पहाड़ है, ये वृक्ष है, ये मोगरे का पुष्प है और ये चंपा का है, मैं किसको ज्यादा दूं किसको कम दूं। वो देने वाला परमात्मा एक पिता के सामने जैसे संतान पुत्र चार होते हैं, वो चारों समान होते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा के लिए संपूर्ण भूमंडल पर सभी समान है। उस भगवती के लिए वो सबको वरदान देने के लिए तत्पर है, लेकिन ऊपर से अमृत तो बरस रहा है, लेकिन वो ठहरता कहाँ पर है अश्विनी जी? जहाँ पर झील होती है वहां पर ठहरता है। तो कहने का मतलब हमारा कमंडल पहले से ही ओंधा रखा है, तो वो अमृत कहाँ झिल सकता है? कहने का मतलब अहंकार रूपी हमने जो टोपा लगा रखा है, अहंकार रूपी जो हमने चश्मा लगा रखा है, इसको हटाना पड़ेगा। और जो है सब कुछ छोड़ करके कि मैं कुछ नहीं हूँ। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। पता नहीं चलेगा किस दिन ये 5 तत्वों में ये शरीर मिल जाएगा। आप कुछ नहीं हो, ईश्वर के द्वारा भेजी हुई जो आत्मा है, केवल वो हो, तुम शरीर नहीं हो। ऐसा भाव से जो व्यक्ति करता है, क्योंकि हम नहीं थे जब भी संसार चल रहा था, हम नहीं होंगे अश्विनी जी, इसके बाद भी ये संसार चलेगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। क्यों कि हर जन्म में, क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवती कहती है कि बेटे तू नहीं रहेगा, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी, सदैव मैं तुझे मिलूंगी। तू तेरे साथ यदि मैं रहूंगी तो तेरे ग्रह अनुकूल रहेंगे, तुझे मैं राजा बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ, लेकिन तू मेरे अनुकूल चलेगा। तो इस प्रकार से सच्चा भाव मनुष्य को रखना चाहिए जी। और उनका जो वाहन है आज का, वो सिंह को बतलाया है जी। शेर वाहन है उनका। तरह तरह के विविध प्रकार के पकवानों से भगवती को भोग लगाना चाहिए। जाए सेन के पुष्प मिल जाएं तो 108 पुष्प की माला बना करके माँ के चरणों में क्षमा याचना मांगना चाहिए। क्षमा याचना स्तोत्र पीछे है, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम कीलकम ना रेशकम न सूक्तम ना भी ध्यानम चन न्यासो न चार्चनम कुंज का पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम देवेत। के माँ मेरे लिए दुर्गा पाठ के फल की प्राप्ति हो। सप्तमी, अष्टमी, नौमी, ये 3 दिन अच्छे भक्ति भाव से मानव पूजन कर लेता है। वो धोती कुर्ते पहन करके, सफेद कुर्ता सफेद धोती पहन करके, और माता बहने जो भी अपने लिए अच्छा लगे, लाल वस्त्र लाल साड़ी में बैठ करके अच्छे से पूजन पाठ करके मन चाह फल मन चाह वर प्रदान माँ जगदम्बे कन्याओं को कर देती है। और पत्नियों के लिए, उनके पति के लिए दीर्घायु की जो है कामना जो करती हैं, उनके लिए शुद्ध वरदान दे देती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है अश्विनी जी। पंडित जी, एक विशेष सवाल करना चाहूंगी आपसे। वो कौन सी परिस्थिति रही जिसमें माँ को सिद्धिदात्री का रूप धारण करना पड़ा था? इसकी कथा क्या है? इसका यही है अश्विनी जी कि जैसे कि माँ कभी कभी बेटे से कितनी भी नाराज हो जाए, जी, पिता कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन यदि पिता नाराज हो जाता है और बालक स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है जैसे पढ़ने के लिए, रोता रोता जाता है कि पिताजी ने या माताजी ने मार दिया, तो बाद में वही पिता माताजी से, और वो माताजी पिताजी से पूछती है कि क्यों, कितनी देर तक रोया? ज्यादा देर तक तो नहीं रोया, मैंने उसको मार दिया था, डांट दिया था। तो ये क्या है? हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में प्रेम, मुंह से कठोर बोलना भगवान का स्वभाव, ये माता पिता का स्वभाव होता है। इसी प्रकार से माँ कभी कभी
थोड़ी कठोर हो जाती हैं, थोड़ी सी, जिससे कि भक्त को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। समझ लें आप, यदि आप परेशान हैं तो ये पक्का है कि आप भगवती जगदम्बे की नजरों में हैं। कोई जो जरूर है जो तुमको आपको देख रहा है, और जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हम सोचते हैं कि ये समय हमारा बड़ा खराब जा रहा है, ये समय खराब नहीं है। ये समय के लिए आपने जोत अगरबत्ती दीपक धूप बत्ती नहीं जलाई थी कि जो आपका खराब समय आ गया। इसी प्रकार से बगैर जो है ज्योति जलाए और बगैर दीपक जलाए भी वो जो अच्छा समय है जिस दिन उसे आना है वो जरूर आएगा। ये तो हमारा कर्म है जो हमें भगवान ने मनुष्य बनाकर पहुंचाया है। भगवती ने माता पिता की जैसे सेवा करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से 9 दिन में जो भी हमसे गलतियां हुई है उन गलतियों को क्षमा मांगना चाहिए। और इसीलिए मां ने सिद्धिदात्री का जो है रूप धारण किया कि अंत में क्या है, व्यक्ति बेटा बेटी कितना भी बड़ा अपराध कर दे, यदि माता पिता के सामने वो क्षमा मांग लेता कि माँ मुझे क्षमा कर देना, तो कोई करे या ना करे, लेकिन ये पक्का है अश्विनी जी कि माँ जो है भक्त के लिए जरूर क्षमा कर देती है। ऐसा धरातल पर कोई पापी नहीं है, क्योंकि माँ नाम एक ऐसा है, देवी पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि धरातल पर कोई इतने पाप नहीं कर सकता है जितने माँ का एक नाम भस्म कर देता है। तो माँ जो नाम एक ऐसा है, वो माँ के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और इसलिए ये माँ ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया ताकि भक्तों का कल्याण कर सके। और आज जो भी कमी रहती है, कोई भी हमसे त्रुटि हो जाती है, सबको माँ क्षमा करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करके जाती है। और माँ से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि माँ ये आपका ही वैभव है, आपका ही घर है, मैं आपका हूँ माँ, आप मेरी हैं और आपका ही ये परिवार है, ये परिवार को भी आप चला रही है। मेरी ताकत, मेरी क्या शक्ति है जो मैं चलाऊंगा माँ, आपके बगैर हुक्म धरातल पर पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता है माँ। तो सबको सृष्टि को चलाने वाली आप हैं, तो मैं अपने घर को कैसे चला सकता हूँ, वो भी आपको ही चलाना है, मुझे भी आपको चलाना है। ऐसा भाव जो रखता है अश्विनी जी, कभी भी उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। क्यों? क्या जिसका सारथी भगवती हो उसका रथ कभी गलत जगह नहीं जा सकता है, अच्छी जगह जाएगा, वो मंजिल पर पहुंच कर मानेगा। और जिसकी नौका भगवती के चरणों से बंधी है उसकी नौका कभी डूब नहीं सकती है। जिसकी नौका अपने इष्ट से बंधी हुई है उसकी नौका में पूरा परिवार बैठा है, उसकी नौका हिल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। जी, अनंत ऐसी कथाएं हैं अश्विनी जी। जी पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है और माँ को कौन सा प्रिय भोग है, माँ का प्रिय रंग क्या है? प्रिय रंग जो है आज का जी हम लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए तो जो है पुरुषों के लिए सफेद वस्त्र का विशेष वो बताया है। माँ के लिए सफेद वस्त्र भी बहुत पसंद है, लेकिन आज का एक ऐसा दिन है माँ के लिए रंग बिरंगे वस्त्र जिस ढंग से भी कर सके यथा संभव उसके घर में जो भी भगवान ने जगदम्बे ने दिया है वो अच्छे भाव से वो चढ़ाए। कलर तो जो है क्या बोलते हैं अश्विनी जी, हमारी आत्मा का जो, हमारे मन का जो कलर है वो अच्छा होना चाहिए। उसी के अनुरूप सब वस्त्र हैं। वस्त्र के उससे कोई महत्व नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे शरीर को हम शुद्ध कर लेंगे, वस्त्र को धो लेंगे, लेकिन जो मैला मन है उसको नहीं धो सकते हैं। वो केवल सत्संग धो सकता है या भगवती की कृपा उसको धो सकती है। तो मानसिक जो हमारे जो मन के अंदर जो विकार है, मन के अंदर जो छल छिद्र भरा हुआ है, इसको जब तक दूर नहीं करेंगे, कितनी भी बड़ी तपस्या कर देना उससे कुछ नहीं होगा। जब ही होगा जब अच्छा भाव, अच्छा मन, बेटा बन करके कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बराबरी का बन करके और उससे ऊपर बन करके कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो है कई प्रकार के जो है रंग बिरंगे भी अपन वस्त्र भगवती को अर्पण कर सकते हैं। लाल कनेर के पुष्प चढ़ा सकते हैं, जायसेन के फूल चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन विविध प्रकार के जितना भी हो सके, कितना कर सकते हैं आप, वो कमी ही है। जितने भी प्रकार का आप भोग लगाएंगे, जैसे 9 दिन में अलग अलग प्रकार का भोग है, वो सभी प्रकार के भोग आज अलग से लगाए जाएं। और विशेष करके जो भी आपके मन को अनुकूल, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, अपने माता पिता से पूछिए, माता जी पिताजी आपको आज कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, वो मिठाई जो है जरूर माँ को अर्पण करें। अपनी माँ से पूछिए आप माता जी से, माँ आज आपको कौन सा मीठा अच्छा लगेगा खाने में, वो मीठा फल या वो मीठी चीज
भगवती जगदम्बे को जरूर अर्पण करें और अपनी पत्नियों के द्वारा, दोनों पति पत्नी आज माँ को श्रृंगार जो है जरूर अर्पण करें। और जो भी ब्राह्मण देवता से आप पूजन पाठ करा रहे हैं, मेरा निवेदन है वो जो भी हैं, जहाँ के भी हैं, उनको जरूर प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता ही भगवती की प्रसन्नता है जी। पंडित जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन सा उपाय है जिससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाएंगी? आज के दिन जो है अश्विनी जी, ये भगवती जगदम्बे सिद्धिदात्री का पूजन अपनी जगह है। पूजन तो अपन करते ही हैं, करेंगे। इसके बाद में शांति के लिए इसमें जो 9 दिन अपन ने पूजन किया है, पाठ किया है, उसका एक हवन होता है जी। तो वो बड़े रूप में जो हवन होता है वो ब्राह्मणों के द्वारा संभावित हो, तो है ना। बाकी जैसे कोई भी भक्त ने जो पूजन किया है, रोजाना वो जाप करता था, उसी माला उसी मंत्र के द्वारा एकाग्रचित होकर के बढ़िया अच्छे से वो जाप करे और उसी मंत्र के द्वारा उसका हवन हो। हवन में यदि ब्राह्मण देवता आ जाए तो वो बताएंगे, नहीं तो जो सौरभे से जो अपन 9 आहुति देते हैं जी जी, सौरभे से घी की, तो वो सुरभा को बीच में पकड़ना चाहिए, आगे पान वगैरह लपेट देते हैं। और जो अग्नि है समिधा, अग्नि बनाए, अग्नि में से थोड़ी सी अग्नि एक तरफ निकाल कर रख दें। एक जो है उसमें निवास रहता है कोई वस्तु का, तो उस राक्षस का वो भाग निकल जाता है जी। अग्नि में वो इंद्र की जो थी ना, वो उसमें उसका भाग दिया गया है, तो वो थोड़ी अग्नि एक तरफ कर देते हैं। कन्या के द्वारा कन्या पूजन करने के बाद में जो है अच्छे से वो अग्नि को मंगाया जाए और पूजन करा जाए कन्या का। और उसमें अग्नि का पूजन करने के बाद में इसके बाद समिधा लगाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले लकड़ी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अग्नि मंगाइए, अग्नि का पूजन करिए, अग्नि के बाद में वो लकड़ी समिधा लगाना चाहिए जी जी। और वो लकड़ी समिधा जब वो जले तो उसमें जो निकलती हुई जो लपटें रहती हैं, 7 प्रकार की जिभ्या जो है अग्निदेव की बताई है। इसीलिए हम बोलते हैं सम्मुखो भवा, मतलब कि हे भगवान यज्ञनारायण, आपका मुखारविंद मेरे तरफ हो। जिधर जिधर जो लोग बैठे रहते हैं वो लपटें चलती हैं, वो लपटों में हवन करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और वही हवन काम का है। और बहुत से लोग स्वाहा कभी करते हैं, ज्योतिर्लिंग बाद में छोड़ रहे हैं। और जो है तो इसका जो विधान है, ये जो है मुद्रा बना करके इससे छोड़ना चाहिए जी। और स्वाहा जो हम कहते हैं, स्वाहा स्वाहा कहते ही जो है उसमें जो है वो जाना चाहिए जी जी। यही इसका महत्व है। और कई प्रकार की इसमें आहुति दी जाती है माता जी की, कई प्रकार के फलों की है, शहद है, शक्कर है और जो है गन्ने का रस है, अनंत प्रकार की उसमें है सब व्यवस्थाएं। तो इसमें और लास्ट में जो है माँ जगदम्बे से प्रार्थना करके आरती वगैरह से निर्मित होकर के इसमें कन्या भोजन का बहुत विशेष महत्व बताया है। कन्याओं को चुनरी का दान करना चाहिए, चुनरी बांधना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, चरण धोना चाहिए, यथाशक्ति जो बन जाए उनको दक्षिणा देना चाहिए। और कन्याएं जो है, कन्याओं से क्षमा याचना मांगना चाहिए, कन्याओं से अपना उनका हाथ अपने सिर पर रखवाना चाहिए जी जी। ऐसा इसमें महत्व बताया है अश्विनी जी। अनंत भगवान की भगवती की कथाएं हैं जी। तो आज आपने जाना नवरात्रि की 9वीं देवी और अंतिम देवी माँ सिद्धिदात्री के बारे में, और पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी ने माँ सिद्धिदात्री के बारे में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। माँ सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और सकारात्मक कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन में सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उनका पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा को सशक्त बनाने, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा देने का माध्यम भी है। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से जीवन में संपूर्ण सिद्धियां, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। सफेद वस्त्र धारण कर, फल और पुष्प अर्पित कर उनकी विधि पूर्वक आराधना हमें उनके दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। उनके आशीर्वाद से हमारे प्रयास सफल होते हैं, जीवन की हर बाधा दूर होती है और हम आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में उन्नति करते हैं। आइए इस नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफलता, शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से भरे। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को पूर्णता, सुख और स्थायित्व प्रदान करे। जय माँ सिद्धिदात्री।
नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें न केवल देवी शक्ति का आशीर्वाद देता है, बल्कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मकता, साहस, बुद्धि, शक्ति और स्थिरता का महत्व भी सिखाता है। इस 9 दिन के दौरान हमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। इस 9 दिव्य शक्तियों की आराधना से हमारे जीवन में भय, अंधकार और नकारात्मकता का नाश होता है। हमारी बुद्धि, साहस, शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्रि का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति, समर्पण और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को उज्जवल, सशक्त और सफल बना सकते हैं। इस नवरात्रि पर आइए हम सभी देवी स्वरूपों का हृदय से धन्यवाद करें और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में संपूर्ण शक्ति, स्थिरता, सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त करें। उनकी कृपा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बनी रहे और हम हमेशा सत्कर्म, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलें। जय माता शक्ति, जय नवरात्रि।